सज्जनों, दक्ष जब बकरे का स्वरूप धारण कर गया, आपने कल सुना था ना, बड़ी लज्जा लगी, मानो शरीर को त्याग दिया। अशकनी नाम की देवी के साथ ब्याह करके 60 बेटियों को जन्म दिया। पहले तो उसने 10,000 बेटाओं को जन्म दिया। देखो कितनी सृष्टि बड़ी है। क्या करें पिताजी? बोले सृष्टि करो। ब्रह्मा जी हमारे पिताजी ने कहा है। अच्छा अभी करते, पहले सृष्टि करो, ब्याह करो, तो पहले अध्ययन करो, तपो, इसकी प्रथाएं थी पहले। तो विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, बड़ी कठिन तपस्या करना पड़ती थी, खाने को कम मिलता, श्रृंगार कर नहीं सकते, मोबाइल थे नहीं, मास्टरों की गुरुओं की पिटाई भी खाना पड़ती थी, ऐसे ही तपते थे खूब, तप के बनते थे कुछ। नारद जी बीच में आए कि सुनो, कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं तपस्या करेंगे, फिर ब्याह करेंगे और सृष्टि करेंगे। अरे ब्याह से करोगे? दुनिया को बनाते हो, बेवकूफ। भले हमारी बात बताओ। तथैक पुरुषम राष्ट्रम बिलम चादृष्ट निर्गमम, ऐसा कोई देश जानते हो जिसमें एक व्यक्ति रहता है? बोले नहीं बाबा। ऐसा बिल है जिसमें जाओ लौट के नहीं आ सकते? बोले नहीं जानते। ऐसा घर जानते हो जो 25 तत्वों से बना हुआ है? बोले नहीं जानते। ऐसी नदी जानते हो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब को बहती है? बोले नहीं जानते। ऐसा चक्र जानते हो जो एक पल में हजारों लाखों लोगों के सिर काट देता है? बोले नहीं जानते। तो काहे के ग्रस्त बनोगे? आता जाता कुछ है नहीं, चले ब्याह करने के लिए। बाबा तो तुम हमको बता दो इनका उत्तर। बोले बताएंगे जरूर, पहले संकल्प करो कि बाबा बनोगे। हमारी फैक्ट्री में थोड़ी पैदावार बावन की कम है रही है। बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा बाबा जी बनाना है ज्यादा। अच्छा बोल के बता दो। सुनार जी ने पूरे उत्तर दिए, सारे के सारे बाबा बन गए पूरे। अरे राम राम। पिताजी ने सुना, जा नारद ने तो चौपट कर दी नो, 1000 बेटाओं को फिर जन्म दिया। उनसे भी यही प्रश्न कर दिए और नारद जी उत्तर भी देते थे। तथैक पुरुषम राष्ट्रम, एक राष्ट्र है, एक देश है, एक व्यक्ति रहता है, एक देश हमारा हृदय है, और एक पुरुष उसमें व्यक्ति केवल आत्म तत्व है और कोई नहीं है, सब पूरा करकट है। ऐसा बिला एक बार गए लौट के नहीं आ पाते। संसार का जगत ये भाव सागर ऐसा ही है, जो गए लौट के नहीं आए। 25 तत्वों से बना हुआ है। ये हमारा तुम्हारा मकान है। ये माया उभयपदी है, संसार में फंसाती है, मोड़ करके भगवान में लगा देती है। भगवान का काल चक्र है, सब कई गले काट रहा है, पलों में काटता है, पलों में बनते। महाराज वो 1000 को भी बाबा जी बना दिया। अब तो महाराज ये दक्ष के लिए बड़ा बुरा लगा। राम राम। जय नारद ने चौपट कर दीनो मेरो, 11,000 बेटन को बाबा जी बना दियो। नारद जी बड़े खुश नाचते हुए चले जा रहे थे। वाह 11,000 बाबा बन गए। संत भगवान की जय। सामने दक्ष खड़ा था। है बाबा कहीं के, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगिन स्तुया, असाधु कार्यात्मकाराम भिक्षुर मार्ग प्रदर्शता, असाधु पाखंडी कहीं के, तूने मेरे 11,000 नन्हे नन्हे बालकों को भिक्षुओं के मार्ग पर चला दिया, उनको बाबा बना दिया। मैं पढ़ा लिखा करके उनके ब्याह करता, राजा बनाता उनके लिए। मैं तुझे साथ देता हूं, तूने मेरे बेटाओं के घर नहीं बसने दिए, तेरा घर कभी बसेगा नहीं, तू हमेशा चलता भागता रहेगा। नारद जी बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, चलता जोगी बहता पानी शुद्ध रहता है। बोलो राधे 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 राधे। ये तो मेरे ठाकुर जी ने कहा है, तू नहीं जानता राजा। पानी टिका बदबू आई, बाबा टिका चेलियां आई। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए हम तो बस ऐसे ही चलते फिरते रहेंगे, जब रुकेंगे नहीं तो कोई चेला चेली बनेगा कैसे? दक्ष ने अब किसी को जन्म नहीं दिया। ब्रह्मा जी आगे, बेटा क्या कर रहे हो? बोले अब किसी को जन्म नहीं देंगे। क्यों? तुम्हारे बेटा वो नारद पीछे पड़ गो हमारे, जितने बेटाओं को जन्म देता हूं सबके लिए बाबा जी बना देता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम बेटा बनाते क्यों? तो क्या करें? बोले बेटी बनाओ, बेटियों के स्त्रियों के पास वो आता ही नहीं।
एक बार ऐसा निपटा दिया, ठाकुर जी ने बना दिया बंदर। कभी वो स्त्रियों के पास नहीं आता। उसी समय शिवा ने संकल्प ले लिया, तो 60 बेटियों को जन्म दिया दक्ष ने। 27 चंद्रमा को ब्याह दी, 13 कश्यप जी को ब्याही। इस प्रकार से जो बेटियों के विवाह करे, और महाराज उसी में एक तुष्टा को ब्याही, और तुष्टा से विश्वरूप भये। इंद्र ने उनके लिए आचार बनाया, सिर काट दिया, ब्रह्महत्या उनके लिए लगी। राजा परीक्षित ने कहा, 1 मिनट महाराज, ये प्रसंग थोड़ा विस्तार से कहो ना। एक बार की घटना सज्जनों, जब इंद्र के यहाँ सभा लगी थी तो नृत्य चल रहा था, इतने में गुरु बृहस्पति जी आए गए। बृहस्पति जी को देख करके इंद्र ने विचार किया कि इतना बढ़िया माहौल है, उठ करके हम यदि प्रणाम करेंगे गुरु जी को तो माहौल बिगड़ जाएगा। गुरु जी तो रोज ही नहाते ही है, उठा ही नहीं। बस जो उत्तम पुरुष होते हैं, उत्तमः मान मिच्छन्ति, वो मान चाहते हैं। अरे राम राम, चेला को अभिमान हो गया, ऐसे स्थान पर क्या टिकना। सो वहां से गुरु जी भाग गए, और जहां गुरु रुष्ट भये, सो इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया असुरों ने। इंद्र हार गया। दौड़ करके ब्रह्मा जी के यहाँ गया, बाबा कैसे मुझे शक्ति मिलेगी, मेरा तो राज्य ही चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अब यज्ञ करो। यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से, मंत्र जपने से हमारी आदि व्याधि नष्ट होती हैं, शरीर बलवान होता है, आत्मसंधान होता है इससे। इसलिए तो सेना में सेनापति होते हैं ना, वो ऐसी सेना को ओजस्वी बना देते हैं कि मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस समय वो बोलते हैं। और बस उस समय न पत्नी, न बच्चे, न मैया, न बाप, न घर, न परिवार, सैनिक को कोई याद रहता ही नहीं, और टूट पड़ते हैं। तुम यज्ञ करो, पर यज्ञ कैसे करना, गुरु जी तो है ही नहीं, किसी और को आचार्य बना लो। सो विश्वरूप जी बहुत अच्छे थे, तुष्टा के बेटा थे, इन्हीं को आचार्य बना लिया। जब जाने लगे यज्ञ करने के लिए तो मैया ने कहा कि बेटा देख, थोड़ा मामा जी का ध्यान रखना। ये मैया थी बलि के पक्ष की। सो जा करके इंद्र ने जब यज्ञ करवाई तो विश्वरूप जी यज्ञ कर रहे थे। पूजन के बाद में इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, बले स्वाहा। इंद्र ने देखा ये स्वर कैसा बिगड़ता है बीच में। अब की बार फिर देखता हूं, कुबेराय स्वाहा, वायवे स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, बलि स्वाहा। और ये तो मेरे शत्रु को आहुति दी जा रही है, बलि। इतने में तो महाराज तुरंत अपना शस्त्र लिया, और विश्वरूप जी के 3 सिर थे, तीनों को काट दिया। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमेति शुश्रुमा। ऐसा मैंने सुना है। ये विश्वरूप जी के 3 सिर थे, एक से सुरापान करते थे, एक से सोमरस, एक से अन्नादम इति शुश्रुमा, अन्न खाते थे। तीनों सिर कट के नीचे गिर गए महाराज। उसी 3 सिर से कलवंग, एक चिड़िया होती है पीली नीली नीली, आपने देखा होगा, एक से तीतुर, और एक सिर से नीलकंठ। जैसे सोमरस पान करते थे उससे नीलकंठ हो गया। तो तीतुर, नीलकंठ, और एक कलवंग, जो नीली नीली नीलकंठ से ही छोटी चिड़िया होती है जो काठ में भी छेद करती है, वो तीनों पैदा हो गई। अब ब्रह्मत्या सामने है, क्या करें। इंद्र ने 4 भाग करवा दिए उस ब्रह्मत्या के, और सबसे पहले धरती से कहा कि तुम ब्रह्मत्या लोगी। धरती ने कहा कि महाराज पूरा तो नहीं, पर 1/4 भाग हमको प्रदान कर दीजिएगा। इसलिए ऊसर भूमि जहां होती है ब्रह्मत्या का प्रतीक है, वहां बैठ के न भोजन करो न भजन करो। आशीर्वाद दिया इंद्र ने कि जाओ हम तुम्हारे लिए आशीर्वाद देते हैं, तुमको कोई खोदेगा, गड्ढा करेगा, तुम पुनः बरसात के कारण पुड़ जाओगे, समतल हो जाओगे। तुमको कोई छेड़ेगा, गड्ढा करेगा तो तन को तुम्हारे लिए पीड़ा नहीं होगी। भूम्यंबु जल ने कहा कि महाराज 1/4 भाग मुझे दे दीजिएगा। तो जो फैन है ना जल में, उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। दूध को फेंटो, फैन आए पियो, पर पानी को नहीं, न पीना है
और ना ही उसमें स्नान करना है। इसलिए 4 महीने नदियाँ रजस्वला होती हैं। उस समय गंगा जमुना सरस्वती को छोड़ करके अन्य में स्नान नहीं किया जाता है। आशीर्वाद मिला कि हे जल, हम तुम्हारे लिए आशीर्वाद देते हैं, आज के बाद तुम अंदर चलोगे, दुनिया की सेवा करते रहोगे, गंदे हो जाओगे, जमीन में जाते ही फिल्टर होकर के पुनः सेवा में उपस्थित हो जाओगे। तो धरती परोपकारी और जल भी परोपकारी है। तुम पी गए, प्यास बुझ गई, मर गया, पर तुमको जीवन दे गया। द्रुम माने वृक्षों ने कहा कि एक त्याई हमको भी दे दीजिए महाराज। इसलिए गोंद जो है ना, वो ब्रह्महत्या है, उसको हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जब गोंद जो हम लड्डू बनाते हैं, इसको पाक करके घी में जब हम यूज करते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। इसलिए ब्रह्महत्या इसने ले ली। इंद्र ने आशीर्वाद दिया, आज के बाद तुमको कोई काटेगा, तुम पुनः जीवन धारण कर लोगे। वृक्ष पीक जाता है, पुनः जीवन में परोपकार है। कट गया, पहले खड़ा है तो छाया दे रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है। कट गया तो जल की लकड़ी भोजन दे रही है। सोफा बन करके आ गया, सेवा कर रहा है, देखो। और जल गया, मर गया तो भस्मी बन करके बर्तन साफ कर रहा है। खेत में जाकर के भस्मी पड़ी है राख, तो खाद का रूप प्रदान कर रहा है, पर मर गया, परोपकार नहीं छोड़ा है। इसलिए वृक्ष बंदनीय है। स्त्री माताएं भी परोपकारी हैं। इन्होंने कहा कि 1/4 भाग हमको दे दीजिए आप। इसलिए माँ से प्रदर्श्यते, जो रजस्वला स्वरूप है माताओं का, उस समय ना ही भोजन बनाए और ना ही मंदिर में पूजा करने जाएं और ना ही दर्शन करने जाएं। एकांत में 4 दिन तक वास करे और 5वें दिन से ये सब काम करे। आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा ऋतुगामिनी पति को प्यारी रहोगी। इस प्रकार से ब्रह्महत्या के 4 विभाग करने पर इंद्र जाकर के सत्ता पर बैठ गया। पर जैसे ही पता चला तुष्टा के लिए कि मेरे पुत्र के लिए गुरु बना करके, आचार बना करके इंद्र ने मार दिया, सो यज्ञ करने लगे। इंद्र सत्रो विभर्धस्वमाचिरम जहि विद्विषम, ऐसा बेटा पैदा हो जो इंद्र का शत्रु, इंद्र को मारने वाला हो। बस समाज वैसे से गलत हो गया। ऐसा बेटा पैदा हो जिसका शत्रु इंद्र हो, माने इंद्र के द्वारा मर जाए। बेटा पैदा हुआ, वृत्रासुर उसका नाम हुआ। पिताजी के आदेश को पाकर के महाराज युद्ध करने के लिए सीधे पहुंच गया। और ऐसा दिव्य संग्राम हुआ कि आपको आश्चर्य बताएं। इसके पूर्व में विश्वरूप जी ने इसके लिए नारायण कवच प्रदान किया था। नारायण कवच इतना प्रभावशाली था कि इंद्र को ऐरावत हाथी के सहित वृत्रासुर निगल गया, और इसी कवच के प्रभाव से वह बाहर निकला अंत में। और दधीची महात्मा की हड्डियों से वज्र का निर्माण करके जब प्रहार किया, 4 श्लोक यहाँ गाए हैं, बड़े सुंदर, धर्म अर्थ काम मोक्ष फलक हैं। अंतिम समय भगवान की बड़ी सुंदर इसने स्तुति गाई। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोति काया गृणीत वा कर्म करोति काया। आहा, हे हरि, जो आपके चरण कमल के उपासक बंसी वाले भक्त हैं, संत हैं, उन्हीं संतों का, भक्तों का मैं दास बन जाऊं। क्योंकि आपसे जब संबंध जुड़ता है तो कभी न कभी आपसे विच्छेद हो जाता है। ऐसे कई इतिहास हैं, जैसे महात्मा सोबड़ी इत्यादि। पर आपके भक्तों से जब लगाव होता है तो आपके भक्त आपके प्रति इतना अनुराग भर देते हैं कि किसी भी प्रकार से उस पर भक्त का, जो संतों के दासों के दास हैं, उनका चित्त आपसे अलग होता ही नहीं। प्रभु, बस आपका स्मरण मैं करता रहूं। कैसे करूं? जैसे नवजात बछड़ा
मैया गैया की याद करे, गैया बछड़े की करे। जैसे एक छोटा पक्षी अपने मैया बाप की याद करता है, जैसे एक विरहिणी अपने पति की प्रियतम की मिलन की याद करती है, ऐसे हे मनोरविंदाक्ष मैं आपकी याद करता रहूं। अंतिम समय आकर के प्राणों को त्याग दिया।